जय माता दी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अयाना है और एस्ट्रो अयाना परिवार में आप सभी का बहुत स्वागत है। ईश्वर की कृपा से मैं और मेरा परिवार बिल्कुल कुशल पूर्वक है और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा कुशल पूर्वक रहे। माता रानी आप सभी की ज़िंदगियों में ढेर सारी खुशियाँ दे, सुख दे, समृद्धि दे, अच्छी सेहत दे और आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल को आसान करें। हरतालिका तीज के उपलक्ष्य में यह वीडियो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। इसमें हरतालिका तीज से जुड़ी पौराणिक कथा और इसका महत्व है, जिसके बारे में आज मैं आपसे कुछ जानकारी साझा करूँगी। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाने वाला हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म के कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में सुहागिनी तथा कुंवारी कन्याएं पूरे श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर इस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाती हैं। यह दिन शिव पार्वती के पूजन के साथ ही श्री गणेश के पूजन के लिए भी खास माना जाता है। हरतालिका तीज की यह व्रत कथा अखंड सुहाग का वरदान देने वाली मनाई जाती है। इस वर्ष यह व्रत दिन सोमवार 18 सितंबर 2023 को किया जाएगा। इस दिन सुहागनें निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना रखती है। यह व्रत निराहार और निर्जला रहकर किया जाता है। हरतालिका तीज के पर्व की मान्यता के अनुसार इस व्रत में सुहागनें सुबह से लेकर अगले दिन सुबह सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करती, यानी 24 घंटे तक अन्न जल के बिना सुहागनें रहती हैं और हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। यह पर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ कई राज्यों में श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पौराणिक कथा के बारे में। हरतालिका तीज की यह पौराणिक कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यही चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तुमने कहा, मैं सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। अपनी तपस्या
से फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा, मैं तभी जाऊंगी जब आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला व्रत है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके लिए ये पॉसिबल है तो ज़रूर कीजिए और इस व्रत का लाभ उठाइए। इसी तरह की कहानियों और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। और ये कहानी और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।